हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए। काफी सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद कर लेना चाहिए, लेकिन पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट में निगेटिव रिजल्ट जब आता है तो महिलाओं का टेंशन बढ़ जाता है कि मैं मां बन भी रही हूं या नहीं, या फिर ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट ही खराब है जो कि गलत रिजल्ट दे रही है। मुझे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, पीरियड्स भी नहीं आया है, फिर नेगेटिव क्यों रिजल्ट आ रहा है। 99% महिलाएं एग्जैक्टली प्रेगनेंसी टेस्ट किट की कुछ बारीकियों को नहीं समझ पाती हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, नियम होते हैं जिसको फॉलो करके ही आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट का पता लगा पाने में हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि आपको किस ब्रांड का किट यूज करना चाहिए। आमतौर पे प्रेगा न्यूज एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, लेकिन आजकल काफी सारे ब्रांड के प्रेगनेंसी किट मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेस करते टाइम एक चीज को हमेशा देखना है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का एक्सपायरेशन डेट क्या है। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आमतौर पे मेडिकल स्टोर्स वाले भी उसकी एक्सपायरेशन चेक करना भूल जाते हैं, तो आप जरूर याद से चेक कर लीजिए। देन उसके बाद एक प्रोसेस होता है कंसीव करने के बाद, जो हार्मोन बीटा एससीजी होता है उसके रिलीज होने का, और जब आप अपने यूरिन सैंपल से बीटा एससीजी का लेवल चेक कर पाते हो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट के लिए, तो वो कैसे महिला के शरीर में डेवलप होना चालू होता है वो भी आपका समझना इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जब महिला का ओव्यूलेशन होता है, एग ओवरी से बाहर आता है और वो विद इन 12 हावर्स के अंदर एक सेल के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाता है। देन वो जाता है आपकी यूट्रस की लाइनिंग में, और यूट्रस की लाइनिंग में एंडोमेट्रियम में वो जाकर के आरोपित हो जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। जब वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट कर लेता है, देन आपके शरीर के अंदर बीटा एससीजी का लेवल बढ़ना चालू हो जाता है, बिकॉज जो बेबी है उसका प्लासेंटा डेवलप होने लगता है, जो 9 महीने तक बच्चे को संपूर्ण विकास के लिए मदद करती है। बीटा एससीजी का लेवल उसी हार्मोन से रिलेट होता है, यानी प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लासेंटा के डेवलपमेंट होने के बाद ये हार्मोन काफी तेजी से बढ़ता है, और फिर आपको यूरिन के सैंपल में ये हार्मोन का पता लगता है कि आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रिजल्ट है। यानी बेसिकली अगर आपकी यूरिन का सैंपल देखा जाए तो उसमें बीटा एससीजी का लेवल चेक करने का जो मेथड है वो आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में होता है। तो फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, पीरियड मिस हो जाते हैं, उसी के 24 घंटे या 1-2 दिन बाद ही वो टेस्ट किट्स के द्वारा अपने यूरिन सैंपल को चेक करने की कोशिश करने लगती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके इम्प्लांटेशन के बाद भी करीब 7 से 8 दिन का समय लगता है बीटा एससीजी का लेवल बढ़ने में। इसीलिए आपके जब पीरियड मिस हो जाए उसके 4 to 5 डेज बाद या फिर 1 वीक बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, पूरे मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक के रूटीन में आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर बीटा एससीजी का लेवल डाउन जाता है, यानी कम होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं भी तो भी अगर आपने दिन के किसी भी सैंपल से यूरिन के चेक किया है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, तो वो नेगेटिव आ सकता है। इसलिए ऑलवेज आपको मॉर्निंग का ही सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि रात भर जब आप ओवरनाइट सो जाते हैं तो बीटा एससीजी काफी अच्छे से घुल मिल जाता है आपकी यूरिन के अंदर, और वो मॉर्निंग में काफी अच्छे से ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं, यानी कि बीटा एससीजी का लेवल मॉर्निंग के यूरिन में काफी ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट टिप ये है फ्रेंड्स कि कभी भी आप यूरिन टेस्ट करते हैं घर पे, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करें जब आपको पीरियड मिस हो जाए। बहुत बार ये गलती करती हैं महिलाएं कि सिम्टम्स फील हो रहा है, हमें उल्टी हो रही है, नोजिया आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, या फिर हमारे साथ वो सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को होते हैं, तो आप पीरियड मिस होने के पहले टेस्ट किट से चेक कर लेती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटा एससीजी का लेवल नहीं बढ़ता है उस समय, प्रेग्नेंट महिला के शरीर में भी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उस टाइम पे भी पॉजिटिव होते हुए भी रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप यूरिन जो सैंपल्स डालते हैं किट के अंदर, उसमें 2 या 3 ड्रॉप से ज्यादा नहीं डालना है। ड्रॉप्स डालकर आपको 1 मिनट तक वेट करना है, उसे टच नहीं करना है, ना ही हिलाना है, तो आपको अच्छे से रिजल्ट का पता लग पाएगा। इसके साथ ही साथ उसमें 2 लाइनें अगर कंप्लीटली डार्क शो होती है तो वो पॉजिटिव लाइन होती है, अगर एक शो हो रही है सी और टी पे तो वो निगेटिव होती है। देन अगर कोई भी लाइन शो नहीं हो रही है तो वो किट ही इनवैलिड है, यानी वो किट खराब हो चुका है। तो आई रियली होप कि आप समझ
समझ चुके हैं कि आपके शरीर का मैकेनिज्म कैसे प्रेग्नेंट होने के बाद आपके पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट को शो करता है आपके प्रेगनेंसी किट के द्वारा। तो आई रियली होप कि अब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और इतनी ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, तभी ये किट जो है वो प्रॉपर काम कर पाती है या फिर उस हार्मोन का पता लगा पाती है जो कि आपके शरीर में बढ़ जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए ही। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।